हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, हमारे एफएम डिफेंस स्टडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, पिछले कुछ दिनों से मैं अपना क्लास नहीं ले पा रहा था बिकॉज ऑफ, आप सभी को पता नहीं होंगे तो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है ना? तो आज मैं फिर से आया हूँ हमारे एफएम डिफेंस स्टडीज चैनल में, और मैं आज सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी में, जो भी आपका वनडे एग्जाम होता है उसमें। तो इस क्वेश्चन को देर नहीं करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है क्या? किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 912 एवं समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज 760 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ का जो राशि है साधारण ब्याज, हम लोग को पता है कि हर वर्ष उसका समान ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि 760 रुपया है, तो इसका जो 2 साल में मिलेगा वो इतना मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका सीआई है वो कितना है? 912 रुपया। ठीक है, तो ऐसा सीआई जब भी दिया रहेगा तो उसका डिफरेंस हमको पहले निकालना पड़ता है। तो ऐसा ही मेरा यहाँ पर टोटल कितना है? 760। तो 760 अगर लेंगे और इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 11 में जाएगा, 6 तो बचेगा 5, और ये हो जाएगा 8 में 12। यानी ये सीआई और एसआई का डिफरेंस आ गया। ठीक है, हमको निकालना पड़ेगा परसेंटेज रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट के लिए हम लोग के पास क्या है? 360 के रिस्पेक्ट में इसका जो आया है आपका, वो टोटल कितना? 152 का आया हुआ है ना, क्योंकि ये डिफरेंस है। और अगर हम लोग रेट निकालेंगे तो 380 R% के लिए कितना? 100% के लिए। और किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? 152 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो देखिए ये कैसे कटेगा? ये कटेगा 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, और 19 152, ये 2 से कटेगा, 19 दूनी 2 से कटेगा, 19 दूनी 38। अब ये 2 से कटेगा 4, तो R का मान आ गया 4 गुना यहाँ पर 10 बचा, यानी R बराबर आपका कितना हो गया? 40%। ये आपका 40% हो गया। इसको आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, CI माइनस SI बराबर P के पावर में R²/100। इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको A, B, C, D ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो A का मान लीजिए 30% है, B का मान लीजिए 40% है, C का 60% है, और D का जो है आपको कितना है? 80%। तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा। अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को यहाँ छोड़ दिया है। एक आदमी इसी प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करता है। इस आदमी को गति, अरे बाप, ये तो गजब है। ये आदमी का गति बता दिया गया, मतलब आदमी का गति नहीं सकता, उसमें कुछ वो चढ़ के कहीं पर जा रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ आदमी का गति। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है क्या? टोटल जो लंबाई है वो 280 मीटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो दिया है, इसका तो लंबाई नहीं दिया है भाई, तो इसको मान लेंगे L। और इसके लिए जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो इस फॉर्म के लिए हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई के साथ क्या लिखेंगे कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टाइम जो दिया हुआ है 12 सेकंड, और जब मीटर सेकंड में निकालना हो तो उसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस इसको क्या करेंगे, 8 कितना होगा, 8 का पहाड़ा कितना पड़ने से 160 का 8 पड़ा 6 बटे 160, ठीक है। तो ये कट गया और ये 280 प्लस एल, और ये हो गया आपका 12×5 और 12×5 और यानी 360, इसको जब गुना करेंगे, लेकिन एल का मान निकल जाएगा। सबसे पहले एल का मान तो बनाना ही पड़ेगा। तो एल का मान जब घटाएं तो मेरे कितना हो गया 0 40, यानी हो गया आपका 40। ये जो है ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गया। लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि इस आदमी की गति मीटर पर सेकंड में जाती है। तो मीटर पर सेकंड ये तो आपका मीटर में ही है लंबाई। तो अगर 40 मीटर डिस्टेंस को 16 सेकंड में कितना था, 16 सेकंड में, गलती हुआ का अच्छा यहाँ पर 80 होगा, 80 होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 80 होगा, ठीक है 80 होगा। तो 16 सेकंड में पार करेगा तो कितना 5 मीटर पर सेकंड, और यही इसका स्पीड हो जाएगा। मतलब वो इसका जो स्पीड है वो प्रति मीटर सेकंड, मतलब 5 मीटर 1 सेकंड में वो स्पीड को ट्रेवल कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हम, बस हम इसका डिस्टेंस को और इसको बराबर कर दिए, जो डिस्टेंस है और इसका जो स्पीड है उन दोनों को क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। बस इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसी तरह क्वेश्चन बनाएंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आप इसी तरह बनाइएगा, बहुत इजीली बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इसको हम लोग सॉल्व करके ला दिए 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कहीं पर इम्प्रूवमेंट हमको करना है तो वो भी लिख के बताइएगा कि आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अभी इनिशियल है, धीरे धीरे टाइम लगेगा इम्प्रूवमेंट होने में, फिर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से शेयर कीजिए। और मैं अच्छा क्वेश्चन आप सभी के बीच लाते रहेंगे, ठीक है ना। और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा तो। और आपको इसी बेसिस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, एकदम रीजनेबल क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि वनडे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जेन्युइन क्वेश्चन लाएंगे, है ना, कहीं से इधर उधर के क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो तब तक हमारे चैनल में बना रहिए दोस्तों। अब मिलता है मैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।